जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, अभिमन्यु की पत्नी का क्या नाम था? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके जरूर दें। चलिए भक्तों, आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है, एक भोले भाले व्यक्ति पर एक राजकुमारी का दिल आना। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक गरीब आदमी रहता था। उसके 3 बेटे थे। 2 बड़े बेटे तो बहुत समझदार थे, किंतु तीसरा बेटा मोहन थोड़ा कम होशियार था। वह अक्सर एक भट्ठी के पास बैठा रहता था। लोग मजाक में उसे भट्ठी झांकने वाला कहते थे। एक दिन उसके पिता ने उससे कहा, अब तुम बड़े हो गए हो, घर की हालत तुम लोग जानते ही हो, अब तुम सब अपना अपना कारोबार करो। दूसरे दिन वे तीनों भाई घर से निकल पड़े। चलते चलते वे एक चौराहे पर जाकर खड़े हो गए। कुछ देर बाद दोनों भाई सामने की ओर चल पड़े। जाते जाते वे अपने छोटे भाई से बोले, तुम उधर चले जाओ, तुम्हारे लिए सबसे अच्छा रास्ता वही है। वे इशारा करके आगे बढ़ गए। मोहन उसी रास्ते पर चल पड़ा। जंगल से होता हुआ वह एक मैदान में पहुंचा। वहां 3 पेड़ खड़े थे। उसने पहले कभी वैसे पेड़ नहीं देखे थे। वह पेड़ों के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसे पेड़ों के पीछे एक चट्टान दिखाई दी। वह उठकर उस चट्टान के पास पहुंचा। वहां उसने चट्टान में एक छोटा सा दरवाजा देखा। कुछ झिझकता हुआ वह उस दरवाजे में घुस गया। अंदर पहुंचा तो उसे एक महल दिखाई दिया। मोहन उस महल में चला गया। वह अंदर पहुंचा तो उसे एक राजकुमारी दिखाई दी। राजकुमारी ने उसका स्वागत किया। उसने कहा, मोहन, मैं बहुत दिनों से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मुझे यकीन था कि तुम एक दिन अवश्य आओगे। मोहन हैरान था। वह मन ही मन सोचने लगा, यह राजकुमारी मेरा नाम कैसे जानती है? राजकुमारी ने मोहन को भोजन कराया। खाना खाकर वह सो गया। सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा राजकुमारी नाश्ता लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही है। नाश्ता करने के बाद मोहन ने कहा, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? राजकुमारी बोली, इस चट्टान के बाहर 3 पेड़ खड़े हुए हैं, तुम उन पेड़ों को जड़ सहित गिरा दो, फिर तुम जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। मोहन ने कहा, ऐसा ही होगा। यह कहकर वह महल से बाहर निकल गया। वह पेड़ों को काटने में जुट गया। कई दिन लगातार काम करने के बाद उसने उन 3 पेड़ों को काटकर गिरा डाला। फिर वह राजकुमारी के पास पहुंचा। राजकुमारी ने मोहन से कहा, तुम उन पेड़ों की लकड़ियों को इकट्ठा कर लो और उन्हें आग लगा दो। मोहन ने ऐसा ही किया। उसने लकड़ियां इकट्ठा करके आग के हवाले कर दी। वह थक गया था, इसलिए थोड़ी दूर जाकर जमीन पर पड़कर आराम करने लगा। तुरंत ही उसे नींद ने आ घेरा। अगले दिन उसकी नींद टूटी तो उसने स्वयं को एक सुंदर कमरे में पाया। उसके शरीर पर सुंदर कपड़े थे। अनजानी जगह देखकर वह घबरा गया। तभी वहां एक नौकर आया। उसने मोहन से पूछा, मालिक, किसी चीज की आवश्यकता हो तो आप मुझे आदेश दें। मोहन आश्चर्यचकित था, यह क्या हो रहा है? तभी 3 युवक राजसी वस्त्र और आभूषण लेकर उसके पास पहुंच गए। उन्होंने मोहन को राजसी आभूषण पहनाए। अब मोहन किसी राजकुमार जैसा लगने लगा। तभी दरवाजा खुला और 5-6 सुंदर राजकुमारियां वहां आ पहुंची। उन्होंने मोहन को धन्यवाद दिया और कहा, आप हम में से किसी भी एक राजकुमारी के साथ विवाह कर सकते हैं। मोहन असमंजस में था। सभी सुंदर थीं, किसके साथ करे वह अपना विवाह? फिर वह बोला, मैं उसी राजकुमारी के साथ विवाह करूंगा जिसने मेरी सेवा की थी। इस पर वह राजकुमारी तो वहीं रह गई। शेष राजकुमारियां कमरे से बाहर चली गईं। राजकुमारी ने मोहन को बताया कि उन 3 पेड़ों की वजह से ही उनका सारा राज्य श्रापग्रस्त था। पेड़ों के गिरते ही वे श्राप से मुक्त हो गई हैं। मोहन और राजकुमारी का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। मोहन वहां का राजा बन गया। एक दिन मोहन ने सोचा, माता पिता और भाइयों से मिलने के लिए
मुझे अवश्य जाना चाहिए। यह सोचकर वह अपनी रानी के साथ रथ में बैठकर अपने गांव को चल दिया। सैनिक भी उसके साथ थे। जैसे ही राजा मोहन का रथ गांव के निकट पहुंचा तो गांव वालों ने राजा का स्वागत किया। एक स्त्री की आंखों में आंसू देखकर मोहन ने उससे पूछा, माँ क्या बात है, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? स्त्री ने उत्तर दिया, महाराज, मेरा सबसे छोटा बेटा बहुत दिन से घर नहीं लौटा है। पता नहीं वह कहाँ और किस हाल में है। मुझे उसकी चिंता खाई जा रही है। उसे याद करते ही मेरी आंखों से आंसू आ गए। राजा मोहन ने कहा, माँ आप चिंता मत कीजिए, आपका बेटा अवश्य वापस आ जाएगा। कहकर वह आगे बढ़ गया। स्त्री अपने घर को चली गई। गांव वालों को बिल्कुल पता न था कि उस स्त्री का खोया हुआ बेटा मोहन उसके सामने राजा बना खड़ा है। भीड़ में मोहन ने अपने घर वालों को देखते ही पहचान लिया था। मोहन जिन कपड़ों को पहनकर घर से गया था वह उन कपड़ों को अपने साथ लाया था। वह उन्हीं कपड़ों को पहनकर अपनी माँ से मिलने को गया। मोहन को देखते ही उसकी माँ खुशी से झूम उठी। उसने मोहन को अपने गले से लगा लिया। मोहन ने माँ से कहा कि अभी वह उसके दोनों बड़े भाइयों को इस बारे में कुछ न बताए। थोड़ी देर बाद उसके दोनों बड़े भाई घर पर आए। उन्होंने मोहन से कहा, अभी अभी हमने राजा को गांव में आते देखा था। तुम थोड़ी देर पहले आ जाते तो तुम भी राजा को देख लेते। मोहन घर वालों से विदा लेकर राजा से मिलने के लिए चल दिया। भाइयों ने सोचा, यह मूर्ख है, पता नहीं राजा से क्या कह बैठे। यह सोचकर वह उसके पीछे चल पड़े। भाइयों ने जब देखा कि मोहन रनिवास की ओर जा रहा है तो वे चौंक गए। तुरंत उन्होंने आगे बढ़कर मोहन को अंदर जाने से रोका। बड़ा भाई उससे बोला, मोहन इधर तुम कहाँ जा रहे हो? राजा को मालूम हो गया तो तुम्हारी खैर नहीं। तुम भट्ठी के पास ही बैठो, यहाँ तुम्हारा क्या काम? मोहन फिर भी ना माना तो वे जबरदस्ती रोकने लगे। सैनिकों ने जब यह देखा तो उन्होंने मोहन के भाइयों को वहां से हटाकर एक तरफ कर दिया। एक सैनिक बोला, तुम लोग राजा पर हाथ क्यों उठा रहे हो? पागल तो नहीं हो गए? मोहन के भाई आश्चर्यचकित थे। वे मोहन की ओर देखने लगे। तभी मोहन के माता पिता भी वहां आ गए। मोहन मुस्कुरा रहा था। इसके बाद मोहन ने पेड़ काटने से लेकर राजा बनने तक की कहानी सबको सुनाई। लोग मोहन की जय जयकार करने लगे। अब वह अपने घर वालों के साथ महल में आराम से रहने लगा। भक्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को उतना ही मिलता है जितना उसके भाग्य में लिखा होता है। कहते हैं कि वक्त से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी कोई चीज नहीं मिला करती। अतः हम कर्मशील तो अवश्य रहें, किंतु फल की चिंता छोड़ दें। देने वाला प्रभु है, वही सबको व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उसका प्रतिफल देता है। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।